इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया 5वें टेस्ट का दूसरा दिन रहा रोमांच से भरपूर, जहां बुमराह की थोड़ी फिटनेस पर सवाल हो गए। इंडिया ने क्या शानदार वापसी करी, 181 रन पर ऑस्ट्रेलिया को सिमटा दिया। तो भाई आज का दिन कैसा देख रहे हो? ऋषभ पंत फिर से आए, फिर से चाहे, लेकिन इंडिया की बल्लेबाजी हम्म। फिर धोखा दे गई। भाई ये सरफराज है या इंडिया की बल्लेबाजी है, मैं समझ नहीं पा रहा। और दूसरी बात, बड़ा मुश्किल हो रहा है असेस करना इस टाइम पर कि एक्चुअल में गेम में कौन आगे है। क्योंकि ये लोलुओं की भी बैटिंग बुरी है ऑस्ट्रेलिया की, अगर देखोगे ये भी कोलैप्स की दुकान ही है। करेक्ट है। बट इंडिया से थोड़ा कम। बट शुरू करते हैं मेन बात अपनी। दिन शुरू होता भाई, ऑस्ट्रेलिया 9 पे 1 थी। कल वो थिएटर हुआ, ड्रामा हुआ, वो हम सब ने देखा, एडिट डिस्कस कटा। भी करा पिछले मैच में, एडिट भी कटा, तूने वीडियो में बोल दिया था। बट आज शुरू होता है सैम कॉन्स्टस। मैं ये नहीं कहूंगा क्या इनिंग खेली है, लेकिन 23 रन की पारी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द गेम की 181 टोटल ऑस्ट्रेलिया ने करे, डिसेंट तो मानना पड़ेगा भाई। कैरेक्टर है यार, मैं लड़का ये कैरेक्टर है, मैं ये बोलूंगा। हाँ चाहे ऑस्ट्रेलिया को लगेगा अच्छा है, इंडिया को लगेगा बुरा है, हाँ। लेकिन 23 रन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द गेम में बोलूं, जहां 15 विकेट गिरी हैं, जहां हम्म, एक भी टीम 200 रन नहीं बना पाई है, हाँ। 23 रन थोड़े वैल्यूएबल तो है। हम्म हालांकि सिराज ने विकेट ले लिया, हम्म लेकिन कॉन्स्टस, मैं इस बोलूंगा, इस पे नजर रखो, इस खिलाड़ी पर ये। नजर रखियो। हाँ, नजर रखियो, गेम वाला का सिद्धू भाई का गाना। तो अच्छा खिलाड़ी है। है बकचोदी थोड़ी ज्यादा कर देता है कई बार, और बहुत वो ज्यादा। वो मेरे से सहा नहीं जाता भाई। तू इंडिया के खिलाफ और इतना नहीं बोल ये सकता भाई, ये भाई। जो ऑस्ट्रेलियन मीडिया है या जो इनकी इंस्टाग्राम पे अकाउंट्स हैं, ये 19 ईयर ओल्ड वाला कार्ड प्ले कर रहे हैं। तो हम्म। 19 ईयर ओल्ड वाली हरकतें कर लेना भाई अपने से। बुमराह को जाके बकचोदी करेगा तो बुमराह जवाब नहीं देगा यार। बिल्कुल भाई। तो और उसके बाद वो जायसवाल ने भी कॉन्टेस्ट कॉन्टेस्ट करा कुछ। एक कॉन्टेस्ट अब नहीं लग रहा क्या शॉट तो जायसवाल ही भाई। मतलब मैंने पहली बार देखा है कि उसको समझ नहीं आ रहा होगा क्या है, लेकिन उसने बस नाम ले दिया तो कह रहा होगा भाई मेरे को ही कुछ ना और कुछ वो कह भी रहा है ढंग से नहीं लिया, यार। कॉन्टेस्ट। कॉन्टेस्ट। कॉन्टेस्ट इनकी आई थिंक एक एयरलाइन है ना। इनका एक भाई मैंने स्पॉन्सर भी देखा है, कई बार हाँ, स्पॉन्सर भी करती है। कॉन्टेस्ट। हाँ। बट ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लबुशेन भाई अगेन, मतलब इसका भी ऐसे ही चल रहा है ग्राफ वेवी हमारे। हो रहा है इसका भी। हाँ, इसका भी वेवी हो रहा है। हमारे कई भारतीय ग्रेड से बेटर चल रहा है, लेकिन हाँ। वेवी है भाई, कहना पड़ेगा। निशाना। निशान है तो भाई अब कसना ही आएंगे पड़ेगी, क्या आएंगे, उस पर भी करेंगे। आएंगे। थोड़ा सा रुक जाओ थोड़ा थोड़ी। लंबी वीडियो हो सकती है। क्योंकि बहुत जल्दी तेजी से टेस्ट मैच चल रहा है, काफी कुछ एक एक दिन में हो रहा है, तो कवर बिल्कुल करने के लिए थोड़ा टाइम तो देना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अब भाई आगे, स्टीव स्मिथ अगेन 5 रन दूर 10,000 रन से, और जितनी देर खेला 33 रन की पारी, जितनी देर खेला अच्छा दिख रहा था भाई। जितनी देर खेला मैं कहूंगा कमाल खेला। 39 पे 4 थे आपने बताया था मुझे। 39 पे 4, हाँ, तो वहां से 96 पे 5 हो गए। 5 हो गए तो वेबस्टर फिफ्टी पे भी आएंगे। 57 की पारी मतलब पार्टनरशिप दोनों ने बना दी। वेबस्टर और स्मिथ, मैं कहूंगा स्मिथ 33 रन खड़े रहे। हम्म। खड़े रहोगे तो रन आएंगे। 2 सेंचुरी ऑफकोर्स सीरीज में है उनकी, और बैक टू बैक ही है। बैक टू बैक ही है। हम्म मतलब ऑल टाइम ग्रेट कह लो, हम्म इस जनरेशन का बेस्ट बैट्समैन कह लो। हम्म बहुत बढ़िया पारी, मैं कहूंगा जिस कॉन्फिडेंस के साथ खेल रहे थे। हालांकि वो प्रसिद्ध कृष्णा की एक अच्छी बॉल पे आउट हो गए, हम्म लेकिन मैं कहूंगा 33 रन की वो महत्वपूर्ण पारी थी। अगर हम्म वहां पे कहीं ना कहीं वो आउट हो जाते तो आपको दिखता कि ऑस्ट्रेलिया 100-110 पर आउट हो जाती। हम्म शायद वो पर्थ का रिपीट हो जाता, क्योंकि 60 रन इस पिच पर अगर आप लीड लेके जाओगे हम्म। तो फिर इंडिया जो आज 141 पे 6 है या 7 कह लो, क्योंकि बुमराह शायद आए ना आए बल्लेबाजी करने, वो भी बात तो करेंगे। वो फर्क उस चीज का भी पड़ जाता। तो स्टीव स्मिथ बढ़िया। भाई आज भाई की बीवी वगैरह आई हुई थी, भाई ने सोचा था मैं 100 मारूंगा। होम होम ग्राउंड आई थिंक सिडनी एस उनका। जी, यस। तो ऐसे ऐसे करूंगा, बट वो तो नहीं हो पाया। बट 2 माइलस्टोन के बहुत पास है। एक तो मैंने बता दिया कि 10,000 रन, और एक जब इंडिया की बॉलिंग के बारे में बैटिंग के बारे में बात करेंगे तो तब बात आते हैं। बताऊंगा। बिल्कुल। वेबस्टर भाई, आह। क्या इंडिया के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया का डेब्यूटेंट कब अच्छा नहीं करके जाता। मैं मैं तो ये कहूंगा मैक्सवीनी ने मिस कर दिया भाई। मैं आपसे ये बोलूंगा, क्या इंडिया के खिलाफ कभी ऐसा हुआ है कि कोई अननोन कमोडिटी आया वो ना छाए? हमेशा छाता है भाई कोई ना कोई, और वेबस्टर ने अपने वेब में कस लिया है भाई। हाँ सही है। बॉलिंग तो मुझे उसकी A1 लगी, हम्म। मैं कहूंगा 125 थी जितनी लिमिटेड स्पीड है उसके पास। सही है। टप्पा नहीं छोड़ता है। 6 फुट या 6 फुट से पता नहीं कितना ही ऊंचा भाई आदमी है। 6 फुट 7 या 8 इंच हाइट है। और ऊपर से भाई बल्लेबाज जिस तरह के स्ट्रोक खेल रहा है, 57 रन, इस पे निगाहें रखना। ऑस्ट्रेलिया भाई मैं कहूंगा कितना लकी है, हमारे पास फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर चिराग लेके निकलना पड़ता है कि मिल हाँ, जाए कोई। सही नीतीश है। रेड्डी का मैं निशाने से याद रहा है, हाँ लेकिन हाँ। हार्दिक के बारे में कहना चाह हार्दिक, रहा है कि दो हाँ, इतने सालों में एक हार्दिक और एक नीतीश ही नीतीश देखा मिले है। वहां। ग्रीन है, हम्म मिचेल मार्श है, हम्म वेबस्टर है, मुझे लग रहा है 2-4 लौंडे और होंगे इनके पास, हाँ शेफील्ड शील्ड में खेल रहे हाँ होंगे। हाँ, बिल्कुल तो होंगे। कमाल का खिलाड़ी। बहुत ही। और भाई एक चीज और नोटिस करो कि लंबे खिलाड़ी, मतलब जो लंबे बैट्समैन है वर्सेस इंडिया, कुछ अलग ही वो करते हैं। हम्म जैक क्रॉली को देखा था हमने पिछले साल अर्ली, हम्म। और अभी यानसन को भी देखा है कई बार हमने। यानसन को भी देखा है। यानसन।
और ये भाई काफी अच्छी लंबी स्ट्राइड लेके आ रहा था आगे, इसको वो प्रॉब्लम नहीं हो रही थी जो बाकियों को हो रही थी। करेक्ट है। और मैं अगेन जो हर प्लेयर के लिए बोल रहा हूँ, कोहली इनसे भी सीख सकते हैं कि बॉल कैसे छोड़नी है। कोहली तो मेरे को लग रहा है बुमराह से भी सीख सकते हैं बैटिंग, जिस तरह से खेल रहे हैं ना। बुमराह को ऊपर आना चाहिए थोड़ा। बुमराह तेंदुलकर। बुमराह तेंदुलकर। कैरी जितनी देर खेला ठीक लगा भाई, 21 रन, बट मुझे लगता है ये थोड़ा अंडर यूटिलाइज्ड है एट नंबर 7। बैटिंग इसकी बहुत बढ़िया है। हाँ, 7 पे आते आते जब कई बार इनकी टेल आज जैसे टिकी नहीं तो फिर आती नहीं परफॉर्मेंस। मुश्किल यही होता है। क्यों लक्ष्मण की इज्जत की जाती थी कि वो टेल के साथ खेलते थे, वो वहां पे आपको रन कम दिखेंगे लेकिन इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होता है। प्रज्ञान ओझा वाला सीन तो सबको याद ही होगा। यस। और आज कमिंस के वो 10 रन, एक कम्मो पीछा ना छोड़ रहा, पहले पंत को कहा जाता है। 10 रन आज भी वैल्यूएबल मैं कह रहा हूँ इस पिच पे आप 10-20 रन भी बनाओगे। क्लच है भाई ये उस आदमी। पोजीशन पे आके आपने 181 तक ले गए, लीड आपने सिर्फ 4 रन की। अब ये ओडीआई हो चुका है भाई। सही है, सही है। तो देखना पड़ेगा अब इंडिया कैसे जवाब देती है। बढ़िया। और लायन और बोलैंड ने भी 16 रन 17 रन आपस में जोड़ दिए। नॉट बैड यार फॉर नंबर 10 एंड पिछली बार 11। 61 जोड़ दिए थे। पिछली बार तो फिर कई लोग तो हमें कमेंट्स में लिख रहे थे कि भाई फील्ड का फर्क होता है। मैं तो खैर कुछ बोलूंगा नहीं उस पर अभी फिलहाल। बट इंडिया की बॉलिंग भाई, पोस्ट लंच सेशन के बाद बुमराह ने डाला सिर्फ 1 ओवर, उसके बाद वो इंजर्ड हो गए हैं। स्कैन्स वगैरह के लिए गए हैं, वो इमेजेस भी आई हैं बाहर। एक तो वो कंसर्न है ही, लेकिन इंडिया की बॉलिंग ने स्टेप अप करा। सिराज, चाहे प्रसिद्ध कृष्णा, चाहे नीतीश रेड्डी। सिराज का तो स्पेशली मैं कहूंगा जो उन्होंने नई आज के 1 घंटा जो डाला है, हाँ। बहुत बढ़िया। निप भी थी, जिप भी थी, हर चीज थी उस आदमी स्पीड के भी पास। थी आज। स्पीड भी थी। और जिस तरह से उम्मीद करते थे कि सिराज का वो पुराना रंग वापस आए देखने को, बहुत आलोचना हुई है कि सिराज वैसे नहीं दिखे हैं, लेकिन इस मैच में पर्टिकुलरली अच्छे दिखे हैं। प्रसिद्ध कृष्णा ने जब स्टार्ट करा था तब वो थोड़े फीके नजर आए थे, लेकिन स्टीव स्मिथ को एक बार उन्होंने आउट करा, तब उन्होंने भी अपनी लय पकड़ी और बाकी का जो माल मसाला जो भी बचा कुचा था नीतीश शेट्टी ने सिमटा दिया। भाई कहना पड़ेगा सिराज ने जो एमसीजी की आई थिंक सेकंड इनिंग्स में अच्छी बॉलिंग करके दिखाई थी, वो मोमेंटम कैरी ऑन करा है। करेक्ट। और कहीं ना कहीं आपको यार इस प्लेयर को या बाकी जितने भी खेल रहे हैं, बुमराह भी हो गया, 5-5 मैचें लगातार खेल के आ रहे हैं, फिर भी उस तरह की एनर्जी मेंटेन करना, भाई हैट्स ऑफ करना पड़ेगा उस बात के लिए। जिस हिसाब की बॉलिंग कर रहा है, हमने बहुत क्रिटिसाइज करा सिराज को, और मैं आगे भी या तू भी आगे भी हम रुकेंगे, हेजिटेट नहीं करेंगे करने से। हम तो बड़े लेकिन जिस दिन कोई अच्छा करे उस दिन अच्छा बोलना हमारा हक बनता है। बिल्कुल। और आप मेरे से बोल भी रहते ऑफ कैमरा कि आज उनकी सेलिब्रेशन भी ऐसा नहीं था, ओवर द टॉप नहीं थी। हाँ, ठीक थी, मतलब इतना एग्रेशन तो बनता ही है। तूने एक बात बोली थी कि दोनों टीम्स ने लाइन क्रॉस नहीं करी, सही था यार, क्या दिक्कत है। यही तो पैसा देके जनता देखने आती है, यही तो चाहते हैं। अब ये भी नहीं चाहते कि आप मूर्तियों की तरह या रोबोट की तरह या ऐसे करके खड़े हो, तो वो फायदा नहीं उस चीज का। भाई प्रसिद्ध कृष्णा कल हम सोच रहे थे लाइबिलिटी बनेगा, एसेट बन के निकला है। करेक्ट है। कैरी भी उड़ाया, स्मिथ भी उड़ाया, और कहीं ना कहीं मतलब बस मेरे को यही डर है प्रसिद्ध से कि वो रिपीट कर सकते हैं ये चीज सेकंड इनिंग्स में, क्योंकि थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल सा बॉलर है ये आदमी। क्योंकि हम अभी एक्शन की बात कर रहे थे कि जब भाई डालता है तो सर तो नीचे होता है, तो इनकी मतलब नेचुरली शॉर्ट ऑफ द लेंथ थोड़ी बॉल जाती है। बहुत अच्छा पॉइंट है। हाँ। तो और इनकी जो आगे वाली गेंद है, मतलब ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है, क्योंकि बाउंस ज्यादा होता है, तो आपकी जो आगे वाली गेंद है जो इंडिया में फुल लेंथ है जिसपे आप ड्राइव कर सकते हो, वो ऑस्ट्रेलिया में गुड लेंथ बन जाती है। तो इनकी नेचुरली शॉर्ट है, तो वो और शॉर्ट आती है। तो ऑस्ट्रेलिया को वैसे भी शॉर्ट गेंद खेलने से दिक्कत, तभी स्मिथ ने 6 और 4 मारा बैक टू बैक। हाँ, तो ये है, वही मैं कह रहा हूँ, ये है। बट कृष्णा पे भाई भरोसा करना पड़ेगा, सिराज पे भरोसा करना पड़ेगा, क्योंकि बुमराह का भी कुछ भी हमें पता नहीं है। बैक स्पैज्म है, प्रसिद्ध कृष्णा ने कंफर्म करा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, बट कुछ और अपडेट नहीं है कि कल आएंगे, खेलेंगे, नहीं खेलेंगे। मुझे अच्छा लगा ये सरप्राइज है, ऑस्ट्रेलिया के लिए भी रख रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको भी पता कि बुमराह आएंगे नहीं आएंगे। मुझे लग रहा है बुमराह थोड़े भी फिट है, हाँ, तो आ जाओ यार। बट एक विजुअल किसी ने देखा हो कि वो जब हॉस्पिटल से वापस आए हैं तो ऐसे सीढ़ियां भगते हुए चढ़ के गए हैं, तो वो एक अच्छा साइन हो सकता है कि बुमराह। और भाई बुमराह तो आपको बैट से भी चाहिए कल, क्योंकि आप देखोगे फर्स्ट इनिंग्स में 3rd हाईएस्ट स्कोरर था, 40, 26 और 22 बुमराह के थे। तो अब भाई बैटिंग से भी इस आदमी को करना है, बॉलिंग से तो चाहिए ही चाहिए। कहीं ना कहीं गेम का बैलेंस बुमराह के ऊपर टिका हुआ है। बिल्कुल। बुमराह अगर नहीं है तो आप एक सिंपल हिसाब लगाओ, बेसिक, ज्यादा मेरे को लगता है दिमाग लगाने की जरूरत है। ख्वाजा को कोई खास बाकी बॉलर से दिक्कत नहीं है, कॉन्स्टेंस तो बुमराह को भी आज भी लैप मार के गया है, फिर ट्रेविस हेड, कोई भी इनका प्लेयर हो, वो सारे फंस रहे हैं बुमराह के खिलाफ में। इकलौता पॉजिटिव जो मैं, अब लोग मेरे को गालियां देंगे कि यार तू बुमराह की इंजरी से क्या पॉजिटिव निकाल रहा है, एक छोटा सा पॉजिटिव जो आ सकता है, बुमराह मैं कह रहा हूँ चाहिए ही चाहिए। अगर इन केस बुमराह नहीं आता, खुदा ना करे ऐसा स्थिति आए, तो विराट कोहली आपकी कप्तानी करेंगे। मुझे लग रहा है वो भी एक पॉजिटिव के तौर पे आप देख सकते हो। जरूर
ख्वाजा नहीं परेशान होते भाई, या कॉन्स्टेंस मार मेरे को लगता है। लेकिन जिस हिसाब से ऑस्ट्रेलिया की चौथी पारी रही है, मुझे याद आता है शायद वो गावा का मैदान था, वेस्ट इंडीज ने हाँ इतने ही रन चाहिए थे। हाँ हाँ हाँ। वेस्ट इंडीज ने शमार जोसेफ, वो भी आदमी चोटिल था और आया, और क्या पता बुमराह वो रिपीट करते हैं, 7 विकेट बुमराह ले जाए। मतलब सपने तो खैर मेरे भी बहुत हैं कि, तो लेकिन ये अब मैं इसके लिए 2 चीजें होनी चाहिए इंडिया को। एक तो पहले बल्लेबाजी एक अच्छी करनी पड़ेगी, 180 से 200 की लीड, और फिर गेंदबाजी से आके रोकना पड़ेगा, और जो इस पिच पे पॉसिबल है। विदाउट बुमराह थोड़ा मुश्किल है। और भाई इसी बात से मुझे एक बात याद आई, 70 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि एससीजी में दोनों जो पहली इनिंग है दोनों टीम 200 के नीचे आउट हो गई हैं। और ऑस्ट्रेलिया 15 साल बाद 200 के नीचे आउट हुई है एससीजी में। हमने प्रीव्यू में भी बताया था आपको कि फ्लैटेस्ट पिच है ऑस्ट्रेलिया में, बट ये वाली तो काफी स्पाइसी है भाई, कल ही दिख गया था। बिल्कुल। अब इंडिया की बैटिंग पे आ जाओ, 4 रन की लीड के साथ हम गए, जैसा तूने परफेक्टली आई थिंक सम अप करा कि ओडीआई बना दिया बेसिकली इसको। तो हमारे बैट्समैन ने दिखाया बहुत ही पॉजिटिव इंटेंट कि भाई बॉल पे नंबर तो लिखा ही है अपना, तो उससे अच्छा थोड़े रन बना लो आउट होने से पहले। वो पहले ओवर में टेम्पलेट सेट करा जायसवाल ने, 4 चौके लगाए हैं स्टार्क को, फिर से मतलब कहना पड़ेगा, बट 22 पे आउट हो गया यार, 6 रन और जोड़े उसके बाद। जस्सू के भाई मैं इंटेंट से बड़ा खुश था। अगर आप अटैक करोगे इस पिच पे, मैंने जो जितना देखा है भाई, अगर आप ज्यादा डिफेंसिव भी हो जाओगे, हाँ तो आपका वही है कि बॉल आएगी एक और आपको खा के चली जाएगी, स्पेशली व्हेन बोलैंड इज बॉलिंग भाई। बिल्कुल। जायसवाल ने अच्छा करा भाई, बस जिस हिसाब से उनको बॉल पड़ गई भाई, बहुत प्यारी बॉल थी, बहुत तगड़ी बॉल थी। लेफ्ट हैंडर कोई भी होता शायद वो आउट ही होता, उसमें नंबर लिखा था कि वो किल्लियां उड़ा के। कहीं ना कहीं बस यही है, ये वाली राउंड द विकेट थी, वो ओवर द विकेट थी जो रायन हैरिस ने कुक को डाली थी, पड़ के कांटा बदला था, टॉप ऑफ द ऑफ स्टंप उड़ा दिया। इसने भी पड़ के टॉप ऑफ द ऑफ स्टंप उड़ाया, बॉल अच्छी थी। राहुल, क्या कहना चाहोगे भाई राहुल भाई साहब के बारे में? मैं समझ नहीं पा रहा सच में। मैं कह रहा कि एक 3 मैच तक तो बहुत अच्छा दिख रहा था भाई, लेकिन जब आप अच्छी फॉर्म में हो, अच्छी लय में हो, और अब तो आपको ओपनिंग स्पॉट भी मिल गया, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, इतने 13 रन तो आई थिंक जस्टिफाइबल नहीं है भाई, मेरे लिए तो नहीं है। स्पेशली मैं कहूंगा रोहित शर्मा एक एवरेज टेस्ट प्लेयर होंगे, बहुत लोगों की नजरों में तो वो बिलो एवरेज भी हैं, कई लोग कहते हैं, बट आई वुड स्टिल आर्ग्यू कि मे बी बेटर देन केएल राहुल ओवरऑल। अगर आप टेस्ट करियर दोनों प्लेयर्स का उठाओगे तो बिल्कुल कह सकते हो आप। केएल राहुल को समझना पड़ेगा। आज बेशक वो जल्दी आउट हो गए जब, लेकिन पर्थ में थे, उसके बाद एडिलेड में भी दिखे कॉम्पैक्ट, ब्रिस्बेन में भी थोड़े दिखे, लेकिन आज जब जरूरत थी, और जो उनके साथ बार बार चलता है भाई, वर्ल्ड कप फाइनल ले लो, T20 2021 प्रेशर हैंडल नहीं होता बेसिकली। हाँ, तो अगर थोड़ा वो 42 रन मैं कहूंगा डिसेंट स्टार्ट, ओपनिंग पार्ट स्टैंड अच्छा था, लेकिन अगर उसको थोड़ा कैरी करते, आगे ले जाते, इंडिया की यही लीड 195 रन की होती, तो इंडिया गेम में काफी ज्यादा होता। अब भाई तूने कहा 42 पे 0, उसके बाद हम हो गए 59 पे 3, कर्टेसी गिल गिविंग हिज विकेट अवे, आई वुड लिटरली से टू वेबस्टर। क्या था वो पाद था भाई, वो क्या था, वो ये था। मैं क्या सोच रहा हूँ, वो पिछली पारी में स्मिथ लबुशेन आपस में बकचोदी काट रहे हैं, हाँ कि भाई तू रेडी नहीं हो रहा, फटाफट रेडी हो। तो वो गिल स्मिथ को कह रहा है कि तू सबसे ज्यादा टाइम लेता है, कंसंट्रेशन गई, फुदुओं वाला शॉट खेला आगे बढ़ के, और स्लिप में स्मिथ को ही कैच दे दी बैठे। और आज जो शॉट था भाई, वो तो उससे भी फुद्दू था पूरा शॉट। ऋषभ पंत के लिए कहते हैं लोग कि उनका नेचुरल गेम है, और मैं मानता हूँ नेचुरल गेम है। गिल को मैंने कभी इस तरह, भाई 500 के स्ट्राइक रेट से तो रन चाहिए नहीं थे। आप सोच रहे थे कि बॉल के मैं 9 10 20 टुकड़े कर दूंगा, और वेबस्टर का भाई मैं कहूंगा कैरी का एक अच्छा कैच भी था, हाँ बढ़िया, लेकिन वो शॉट ऑन नहीं था मेरे। नहीं था यार। ये आदमी से क्वेश्चन करो ना, इससे क्यों नहीं कर रहे? प्रिंस, राजा कुमारी, फलाना ढिमकाना ऐसे बना रखा है, इससे बात तो करो कि भाई आपके 91 के बाद कुछ नहीं है, 40 भी नहीं बनाया आपने सेना में। करेक्ट, उसके बाद से करेक्ट है। तो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट को मतलब भाई किसी और प्लेयर को देखो, ऋतुराज भी बाहर बैठा है, ईश्वरन वहीं बैठा है, तो किसी और को देखना पड़ेगा अगर ये नहीं चलता तो। मतलब इनफ इज इनफ आई वुड से। बिल्कुल, इंडिया में 100 मार दोगे अच्छी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन भाई मैटर टूर करते हैं बाहर के, इसके बाद इंग्लैंड का टूर है सीधा 6 महीने, और वहां और दिक्कत होगी। वहां जब इंडिया गेट बनेगा ना बैट और पैड में, तो जब आएंगे आर्चर या मार्क वुड अपनी पेस से आएंगे, मैं कह रहा हूँ पॉट्स जिस हिसाब से कर रहे हैं, तो डंडे उड़ाएंगे भाई, और तुमको सावधान होने की जरूरत है। अब ऋषभ पंत पे जरूर आएंगे, आप लोग वेट कर रहे होगे उसका, बट उससे पहले कोहली जी अगेन द सेम डिसमिसल, 8 बारी इस पूरी सीरीज में। भाई ये शॉट है क्या? मेरे को ये कोई शॉट बताए, ये शॉट है क्या? वहां गली लगी है, वहां तीसरी स्लिप है, पीछे आपका कैरी खड़ा हुआ है, आप इस शॉट से वो गैप में ढूंढना चाहते हो, गैप से आप चौका निकालना चाहते हो, लेकिन आप स्लिप पे आउट हो सकते हो, आप गली पे आउट हो सकते हो, या आप कैरी के हाथों में कैच दे सकते हो। सारी चीजें हो चुकी हैं उसमें,
लेकिन विराट कोहली भाई, मैं कह रहा हूँ हुआ क्या है उनको, उनकी टेक्निक को ये क्यों छोड़ क्यों नहीं सकते भाई, छोड़ दो ना यार। भाई अब तो पूरा इंडिया ये सवाल पूछ रहा है, मेरे को लग रहा है आधा ऑस्ट्रेलिया भी यही सवाल पूछ रहा है कि क्या हो गया, क्योंकि ये आदमी वही था इस सीरीज से पहले 600 थी आई थिंक, या हाँ, 700 थी, 600 थी। तो ये पर्थ वाली मिला के 107 हो गई। और आप सोच रहे हो पहले मैच में भाई ने बना दिए 100, ये तो इस भाई की ही सीरीज होने वाली है। उसके बाद से जो होगा है भाई, बहुत बहुत ही मतलब बुरा, सच में बुरा लग रहा है अब बुरा उन्हें लग देख रहा के है कि यार, क्या ये क्या हो रहा है भाई। बुरा लग रहा है। और लोग जज कर रहे हैं कि विराट कोहली को क्यों नहीं निकाल रहे, रोहित को क्यों निकाल रहे। भाई देखो, पहली बात तो है विराट उस लीग में नहीं है जहाँ, मतलब रोहित उस लीग में नहीं है जहाँ विराट है, ऑफ कोर्स। भाई फैब लेकिन फोर में तो बना ना, मतलब एक टाइम पे, करेक्ट, आज नहीं है, आज नहीं है, लेकिन एक टाइम पे टॉप 4 प्लेयर में वो काफी साल तक था। 30-100 है विराट की शायद भाई। हाँ हाँ, 300 है भाई। 30-100 कोई हलवा अरे पूरी नहीं 7 तो है। ऑस्ट्रेलिया में ही है, रोहित की 0 है भाई। सही बात है, मतलब एक बात तो है ही ना, हलवा पूरी नहीं है 30-100 तो। वही बात है, लेकिन दुख हो रहा है भाई विराट इसीलिए बुरा कोहली भी ज्यादा लग रहा है इस बंदे के यस। लिए कि भाई ऐसा क्या हो गया, ये इतनी सी प्रॉब्लम को अभिषेक नायर, टेन डशकार्टे, गौतम गंभीर तो खुद ही ये प्रॉब्लम का शिकार था। अभिषेक नायर, मुझे आप भाई बताओ, वो बैटिंग कोच है, असिस्टेंट कोच है, क्या है उनकी पोजीशन, क्या है? नहीं समझ आ रही, नहीं सच में नहीं समझ आ रही। अभिषेक नायर यंगस्टर्स के साथ बहुत बढ़िया है, देखो हमने आपको कितनी स्टोरी सुनाई है, दिनेश कार्तिक वाली भी सुनाई है, और केकेआर रोहित में, शर्मा भी करते हैं हाँ तारीफ। केकेआर में जो यंगस्टर्स कितने सारों का साथ दिया, बहुत बढ़िया किया। मुझे लगता है कहीं ना कहीं नायर और कोहली में पावर डायनेमिक्स के कुछ इश्यू लगता है मुझे तो, कि मे बी नायर को लगता ही नहीं होगा कि मैं भाई इसको कुछ बता सकता हूँ, बट ऐसा एनवायरनमेंट तो ये मैनेजमेंट को क्रिएट करना था कि कोई भी किसी को कुछ भी बता सकता है। मैं बहुत रिसेंटली एक रील देख रहा था, उसमें सचिन तेंदुलकर क्या बता रहे हैं कि मेरे को एक वेटर ने आके बताया कि आपकी एल्बो हाँ, गार्ड आपका दिक्कत कर रहा है शॉट मारने में। उन्होंने सुनी, उसकी बात इंप्लीमेंट करी और वो ओवरकम कर गए। लेकिन विराट कोहली तो आई थिंक अपने, या विराट कोहली नहीं सुन रहे या मैनेजमेंट नहीं बता रही, कुछ तो इशू है। कई प्लेयर्स कहते तो हैं विराट कोहली भाई फोन भी नहीं उठाते, अगर करो मैं अगर खुद भी नहीं पूछते होंगे। ठीक है, मैं मैं कह रहा तो हूँ मान सकता हूँ कि ऐसा हो, बट हम जो भी बात करेंगे रूमर पे बात रूमर करेंगे, पे हम बात करें, पर्सनली जानते नहीं। नहीं है सही। बट जो दिख रहा है वो अच्छा नहीं है, आंखों के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं दिख रहा। बिल्कुल बिल्कुल। अब ऋषभ पंत पे आ जाओ, वही था मेन आज जो सिनेमा जिसने बनाया फिर से इस गेम को। तो भाई अब मैं ढूंढना चाहूंगा सुनील गावस्कर कहाँ है, मुझे क्या कह रहे हैं वो? वो मुझे अभी दिख तो रही नहीं है, अंडरग्राउंड हो गए। कमेंट्री के टाइम जरूर वो थे। हाँ। स्टूपिड स्टूपिड स्टूपिड, वो इतनी 3 बार उन्होंने बड़ा जोर दे के बोला था स्टूपिड। हम्म। आज की पारी, वो सो कॉल्ड स्टूपिड पारी की वजह से 145 रन की आप लीड लेके बैठे हो। नहीं तो 80-90 पे आप 7 होते बिल्कुल कंफर्म। बिल्कुल होते। और उनके खेलने का भाई वही तरीका है, जिस दिन चल जाएगा बहुत अच्छा देखेगा, जिस दिन नहीं चलेगा बहुत लोग गालियां देंगे। सुनील गावस्कर की हिम्मत शायद नहीं होती। अब सुनील गावस्कर को मैं बोलूंगा लेजेंड ऑफ द गेम रहे हैं, अरे आधा ट्रॉफी नाम पे है, मतलब आधा हाँ, जो ट्रॉफी है उनके नाम पे है, सब लेकिन कुछ है। थोड़े आपको आपको भाषा, आपको मर्यादा रखनी चाहिए। आप मुंबई वालों के खिलाफ तो बोलते नहीं हो। यार और ऑन एयर आप ये बात बोल रहे हो, मतलब ऐसा नहीं सिर्फ इंडिया की पब्लिक सुन रही है, ऑस्ट्रेलिया की भी पब्लिक सुन रही है। और क्यों नहीं आप आज क्यों नहीं बोला स्टूपिड शॉट? मैं तो ये कह रहा हूँ स्टूपिड शॉट तो मारा आज उसने। जो जलील हुए हैं वो कमेंट्री बॉक्स में, उनकी आंखों से पता चल रहा था कि उन्होंने जो उस दिन कमेंट करा था शायद वो गलत था। आज जतिन सप्रू थे शायद कमेंट्री में उनके साथ, तो वो कह रहे थे मुझे ऋषभ पंत की वो फ्लिक शॉट से दिक्कत नहीं है, अटैकिंग शॉट से दिक्कत नहीं है, लेकिन वो रिवर्स लैप या जो लेट के शॉट मारते हैं ना, उससे दिक्कत है। लेट के तो आज भी वो छक्के मार रहे थे। मार ही रहा है भाई, और इसी के साथ उसने ऑस्ट्रेलिया के अंदर 29 बॉल में जो 50 है, फास्टेस्ट एवर 50 बना दी है टेस्ट में। और इंडिया के लिए भी दूसरी फास्टेस्ट 50 है, पहली भी भाई की है 28 बॉल में। भाई तो ये ऐसे ही खेलता है यार। ऋषभ पंत आपका ग्रेटेस्ट एवर टेस्ट में विकेट कीपर बैट्समैन है, पीरियड भाई, कोई इसमें शक नहीं है। बिल्कुल। और आज जो इंडिया का क्लच प्लेयर है उसने क्लचिंग कर दी दोबारा से। 31 बॉल में 61 रन, भाई गेम ही पलट दिया आके। कहीं ना कहीं यही पैट कमिंस, मतलब क्या बोलूं मैं भाई, इसको हेट करना भी बहुत मुश्किल है यार। ये जिस तरह का प्लेयर है ना, आप हेट भी नहीं कर सकते। लेकिन मुझे एक बात और अच्छी लगी जो मैं उस वक्त एक बार भूल गया था, कि अभी याद आई मुझे, लोग हेड को बड़ी गाली दे रहे थे उस दिन कि जब सिराज ने आउट कर दिया था। एक विजुअल था, छोटा सा विजुअल था, जब 2 सिराज सेकंड के का। लगी नहीं, आज जब ऋषभ पंत जा रहे थे तो हेड उनको ऐसे करके गए थे, तो लोग वो नहीं देखेंगे। हाँ। लोग हमेशा बुरी साइड देखते हैं, तो मुझे अच्छा लगा। वो बात नहीं हो रही इंटरनेट पे, लेकिन मैं अपने वीडियो या हमारे वीडियो के माध्यम से बताना चाहूंगा। बिल्कुल। और हेड तो नीतीश रेड्डी से भी हाथ मिला के आया था जब उसने 100 करी थी। मतलब जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की कमी है वो अपनी साइड से ज्यादा रही है इस सीरीज में, कहना पड़ेगा। बट कमिंस भाई, ये आदमी जब इसकी टीम को चाहिए होता, तूने बोला 10 रन, उस कॉन्टेक्स्ट में कोई खराब नहीं थे भाई। पंत पागल हो रहा था, आके विकेट ले ली है, उसकी बॉडी से दूर रखी उसने, वो
दे दी उनको पता था कमिंस जी को कि वो स्लैश ही करेगा आदमी, हाँ। या तो बनी नहीं तो अब्दुल गनी वाला हिसाब सही होगा। था भाई, सही और है कैच जब कैरी ने लिया और ऋषभ पंत जब गए यार बड़ा दुख हुआ था मुझे, लेकिन कमिंस का भाई एक अम्मो कितनी मैं तारीफ करूं इसकी। भाई। इट्स टफ टू हिट दिस गाय, सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर है इस सीरीज का, ये भी 23 या 24 विकेट ले चुका है अब, और रन्स भी कर रहा है। आई थिंक रोहित से तो ज्यादा एक ही इनिंग में रन कर दिए थे, करेक्ट है। तो क्या ही बोले भाई। बाकी कुछ ज्यादा हुआ नहीं। नीतीश कुमार रेड्डी ने बड़ा, मेरे को लगता है, फालतू शॉट खेला बोलैंड को। वो कमिंस नहीं, वो भी कैच वो भी कमिंस नहीं कमिंस, पकड़ी है। इस आदमी को पिक्चर से ही बाहर नहीं रख सकते। वहां कोई छोटा प्लेयर होता जैसे स्मिथ वगैरह तो शायद ऊपर से निकल जाती, बट कमिंस तो भाई लंबा चौड़ा, और ऊपर से वो कूद भी गया। और ऋषभ पंत की चढ़ गए मुंह में नाम। नीतीश कुमार रेड्डी के निचले भाग से लगी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार रेड्डी को बात करने की जरूरत है किसी को उनसे, कि भाई थोड़ा मतलब जमीन पे आ जाओ। मे बी उनका वो सही जगह नहीं है दिमाग काफी। मैं गलत सेंस में नहीं बोल रहा, इस सेंस में बोल रहा हूँ कि भाई एकदम पहले आपको कोई पूछ नहीं रहा, एकदम से बहुत ज्यादा फेम मिल जाता है, तो कहीं ना कहीं मे बी हैंडल ना हो। बहुत यंग बच्चा है, 21 साल का ही तो है वो। उस सेंस में बोल रहा हूँ, गलत वे में नहीं बोल रहा, बहुत टैलेंटेड लड़का भाई। पहले ही बताने का, चल नीचे कमेंट में आ बट कहीं ना कहीं वो सक्सेस हैंडल करना सिखाना पड़ेगा उनको। करेक्ट है। कोई आसपास जो मेंटोर्स हैं या लेकिन सीनियर्स जो हैं, भाई मेंटोर हैं, जो सीनियर हैं, वो अपनी सक्सेस नहीं बना पा रहे। वो अपने लिए संभाल पा रहे हैं। अभी वो इंटरव्यू दे रहे हैं विराट स्पोर्ट्स को, सॉरी स्टार स्पोर्ट्स को, तो अलग बात है। चल भाई एक बस बोलैंड की और बात कर लेते हैं, उसके बाद तो इधर ही चलेगी रोहित शर्मा वाले सेगमेंट पे। तो क्या है ये बोलैंड आदमी, कोहली को कह के आउट करा पूरी सीरीज में। सही में भाई। एक कमिंस का बनी बना बैठा था, एक इसका बना बैठा है। सही। और मैं कहूंगा भाई ऑस्ट्रेलिया लकी है कि उनके पास मिचेल स्टार्क, जॉश हेजलवुड, पैट कमिंस के बाद बोलैंड है, माइकल नेसर है, पीछे में जाहिर रिचर्डसन भी, डॉगेट भी है, बहुत प्लेयर हैं, बहुत प्लेयर। बोलैंड भाई एवरेज देखो इस खिलाड़ी का, इस सीरीज में 19 या 20 विकेट ले चुका है और 15 से नीचे की एवरेज है। करियर एवरेज भी 17-18 का है, 50 विकेट ले चुका है। मैं कह रहा हूँ जॉश हेजलवुड की कोई बात ही नहीं कर रहा है। अगर हमारे यहाँ ऐसा कोई बॉलर होता तो बात होती यार कि वो नहीं है, वो नहीं है। हाँ, वहाँ कोई बात ही नहीं कर रहा है, जरूरत ही नहीं पड़ रही ना उन्हें। मैंने कल भी बोला था, बहुत कम मैंने गंदी गेंद देखी है इनकी, पूरे करियर की मैं बात कर रहा हूँ। परफेक्ट रिप्लेसमेंट है। मैं कह रहा हूँ हो सकता है ऑस्ट्रेलिया टेम्प्टेड भी हो जाए कि किसी दिन हेजलवुड को गए, चलो भैया थोड़ा आप आराम करो और बोलैंड खेल ले। हाँ मतलब कभी स्टार्क रेस्ट कर ले, क्योंकि स्टार्क को भी तो रेस्ट चाहिए। ये सारे अब कमिंस और स्टार्क तो 5-5 मैच खेल चुके। कमिंस तो अब चले जाएंगे अपने आई थिंक पैटर्नल लीव पे, और स्टार्क आई थिंक एक मैच का तो रेस्ट मिल ही जाएगा। और वहां मेरे को लगता भी नहीं है लंका जैसी उस पे 3 फास्ट बॉलर 2 फास्ट बॉलर और सीरीज भी 29 से शुरू है, तो अभी ये तो कल ही मैच खत्म हो रहा है 5 तारीख को। 24 दिन का आराम बहुत होता है भाई। करेक्ट है। बट बोलैंड भाई यहाँ पे कैरी यहाँ पे कलेक्ट कर रहा है बॉल, इतनी कोई स्पीड नहीं है इस बंदे के पास जो। बट मैं सुन रहा था मार्क निकोलस को, तो वो यही कह रहे हैं कि सीम पे हिट करता है, उस वजह से इतना ज्यादा ये बाउंस जनरेट कर पाता है। बिल्कुल बेहतरीन बॉलर है भाई। मैं उम्मीद करता हूँ सीरियसली एज एन इंडियन की ये भाई कल 10 विकेट ले मैच की, 3 विकेट ये खाए इंडिया की। वो खाए विकेट, लेकिन जब इंडिया का स्कोर 250 से 300, हाँ मतलब जो भी है इंडिया जीत जाए, लेकिन ये भी 10 विकेट ले जाए, डिजर्व करता है काफी। मैं कह रहा हूँ 250 से 300 इंडिया में रहे, ये 3 विकेट। और इसकी भी काफी स्टोरीज हैं कि मतलब पता नहीं हॉस्टल में ही रहता था जब, अच्छे खासे पैसे कमा रहा था, कुत्ता भी बचा रखा है, कुछ मैं पढ़ तो रहा था, मुझे पूरा याद नहीं आ रहा, इसलिए मैं बोलूंगा नहीं, गलत इन्फॉर्मेशन स्प्रेड नहीं करना चाहूंगा। बिल्कुल। अब आते हैं भाई मेन स्टे पे पूरे उसके। एक तो था पंत, एक है रोहित शर्मा। रोहित शर्मा ने इंटरव्यू दिया है विराट स्पोर्ट्स को, मेरे को तो समझ नहीं आया अलाउ कैसे हुआ है। बट भाई मैं तो ये कहूंगा, ये देखने के बाद मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ भाई। रोहित शर्मा इंडिया का प्लेयर है, कैप्टन रह चुका है, अभी भी है, आई होप सो। और लिमिटेड ओवर्स में लेजेंड आदमी। तू तो शायद अपनी इंडिया की ऑल टाइम 11 में रख चुका है एज एन ओपनर। ऑल टाइम ओडीआई 11 में मेरे रोहित शर्मा हूं। तो सब कुछ है, लेकिन मैं कहता हूँ जो ये स्टंट पुल ऑफ करा ना भाई, इसके लिए तो ऑस्कर की नॉमिनेशन बनती है भाई। मीडिया मैनेजर रोहित शर्मा के आए और उन्होंने शायद उनको कहा होगा, या रोहित ने कहा होगा कि भैया आपके बारे में चल रहा है, मैं तो ये कह रहा हूँ ऑन गोइंग टेस्ट मैच में ही आपको जरूरत पड़ गई कि आके मैं क्लैरिफाई कर दूं। और उन्होंने इतना बोल दिया है भाई कि मैं कहीं नहीं जा रहा, आप मुझे ड्रॉप कर दो। और उन्होंने एक और बात, मैंने कई चीजें नोटिस करी, एक चीज करूँ, एक बताता जा। कोच, उन्होंने कहा मेरी कोच और सिलेक्टर से बात हुई, उन्होंने बैक करा, कोच का नाम है गौतम गंभीर, गौती भाई कहते हैं अक्सर। हाँ जनरली तो यही ट्रेंड चलता है। अजीत भाई मुंबई से भी आते हैं, लेकिन अब वो कोच हो गए हैं, अब वो सिलेक्टर हो गए हैं। दूसरी बात उन्होंने कही कि यहाँ हमारे लड़के जो हैं, जो कप्तानी की एस्पिरेशन लेके घूम रहे हैं, उनको कमाना पड़ेगा, जैसे मैंने कमाया, जैसे विराट ने कमाया, बुमराह ने कमाया, धोनी ने कमाया। तो कहीं ना कहीं ये निशाना उन 2 खिलाड़ियों के लिए था। उसी रिपोर्ट में एक बात थी कि यंगस्टर्स जो हैं वो ज्यादा एम कर रहे हैं कप्तानी के लिए,
और पर्टिकुलरली अगर मैं बात करूं तो ऋषभ पंत और शुभमन गिल वो यंगस्टर्स थे, कहीं ना कहीं रोहित शर्मा ने उन पे भी निशाना साध दिया है। बाकी एक निशाना उन्होंने किस पे साधा है भाई, 4 नंबर का खिलाड़ी है वो। भाई मैं मेरी अंडरस्टैंडिंग जो कहती है बिल्कुल सही अंडरस्टैंडिंग है वो, वैसे मेरे हिसाब से तो। उन्होंने क्या बोला आके कि भाई एक टीम कितने आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर्स कैरी करेगी? एक तो खुद ही है, दूसरा कौन है भाई? कौन है? सही बात है। मैं कह रहा हूँ विराट स्पोर्ट्स से अलाउ कैसे कर रहा है यार? मतलब वो तो सबको पता है, आज बच्चा बच्चा जानता है स्टार स्पोर्ट्स विराट का पीआर है, कोई बिल्कुल शक है। नहीं है। आज भी ऋषभ पंत की पारी छुप गई हाँ, और डिसमिसल दिखा रहे हैं कोहली के, कि कैसे क्यों कहाँ हो रहा है कहाँ ऐसा फंस उनके रहे साथ। हैं। लेकिन ऋषभ पंत पोटेंशियली मैच विनिंग पारी खेल गया इंडिया के लिए, उसके बारे में बात नहीं बात करेंगे। नहीं हो रही तो बड़ा दुखदाई है मैं कहूंगा। और रोहित शर्मा एक और बात कह रहे हैं कि हमारे लड़के स्टील के बने हुए हैं, फलाना बने हुए हैं। और एक और बात जो मैं इस चीज से निकाल पा रहा हूँ भाई कि चैंपियंस ट्रॉफी हाँ अब आपकी वैसे भी संकट में, बुमराह नहीं होंगे तो आधे संकट तो वैसे आ गया। हाँ लेकिन अब रोहित शर्मा गौतम गंभीर क्या एक पेज पर होंगे, सुनने में तो आ रहा है कि हार्दिक पांड्या को कप्तानी के लिए पुश कर दिया जाएगा। अब ये देखना पड़ेगा कि रोहित शर्मा का फ्यूचर क्या होता है, करियर, टेस्ट करियर तो मैं खास तौर पे बोलूंगा। हाँ। क्योंकि वो रिटायर नहीं कर रहे, तो वो रिटायर उनको क्या धक्के मार के निकाला तो जाएगा? ये मुझे तो समझ नहीं आया ये ड्रामा, क्योंकि मतलब आप वो कह रहे स्टैंड डाउन मैंने कि करा मैं है। स्टैंड डाउन किया, लेकिन ऑप्ट आउट पे उन्होंने मना कर दिया कि ना मैंने ऑप्ट आउट करा ना मुझे ड्रॉप किया गया। मुझे बात कम समझ आई। ये हम सबको पता था भाई मैच के पहले, एक दिन पहले, कि गौतम गंभीर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए थे। उसमें उन्होंने बोला कि यंगस्टर्स को मैं शायद बैक करूं, और करा भी। ऋषभ पंत इस मैच में खेल रहा है, गिल वापस वापस आ गया, उसने तो हगा ही खैर दोनों इनिंग में। बट एक मतलब देखा होगा आप लोगों ने कि गंभीर और उसके बीच में, बुमराह के बीच में काफी लंबी चौड़ी कॉन्वर्सेशन हुई। उसके बाद ही ये डिसीजन बना कि रोहित शर्मा नहीं खेलने वाले कल। और पोल्स अपार्ट थे, रोहित शर्मा बिल्कुल अदर और गौतम गंभीर बिल्कुल उधर। तो ये दोनों बंदे जो हैं, गंभीर और रोहित, ये सेम पेज पे तो है ही नहीं है अब, बन बिल्कुल भी नहीं नहीं है। रही। तूने वही बोला, गौती भाई ना बोल के कोच बोल रहे हैं वो। बिल्कुल बट रोहित शर्मा ने क्या इतना गलत कर दिया है कि वो चैंपियंस ट्रॉफी के कैप्टन ना हो? नहीं क्योंकि ओडीआई में तो कुछ गलत है नहीं भाई। करा। ओडीआई में तो मैं कहूंगा अभी भी वो लेजेंड ऑफ द गेम है। ट्रू। आपको चाहिए ऐसा कप्तान यार। 2023 का जो मर्जी बोलो, 23 वर्ल्ड कप के फाइनल में आपको लेके गए हैं, जरूर ऑस्ट्रेलिया ने हरा दिया आपको। और श्रीलंका वाली सीरीज में जब सब नल्ले बने बैठे थे, रोहित शर्मा ही अकेले खड़े थे। बट अभी फॉर्म वो वाली नहीं है। और दूसरी जो मेन कंसर्न है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि या तो गंभीर बाहर जाएंगे या रोहित बाहर जाएंगे, दोनों ये एक उस पे कैसे खेलेंगे? मेरे बड़ा क्या मुश्किल हो रही है गौतम गंभीर समझने वो में। सागा ले आए हैं जो ग्रेग चैपल का सागा था, क्या कह रहे हैं? ऐसा हो यार सकता था है ही क्या? ना भाई, देख कैप्टन ड्रॉप हुआ था तब भी, गांगुली तब कैप्टन थे, उनको सीधा सीधा ड्रॉप कर दिया गया था। बट उनको ड्रॉप करा गया था, ना कि वो ऑप्ट आउट किया उन्होंने। यहाँ कुछ अलग ही ड्रामा चल रहा है। एक आदमी मिड सीरीज में उठ के आ गया, अश्विन, क्योंकि उनको वो, हमने बोला ही कि क्वाइट इंटेलिजेंट गाय, पहले ही दिख गया होगा कि ये ड्रामा कुछ होने वाला है, तो मैं अपनी इज्जत से निकल जाता हूँ यहाँ। ये आदमी इज्जत से तो निकल के मान नहीं रहा, क्योंकि उन्होंने साफ बोला उस इंटरव्यू में कि 6 महीने बाद किसको पता है, क्या पता मैं वहां इंग्लैंड में खेल रहा हूँ। बिल्कुल। बट आप सिलेक्टर्स क्या कर रहे हैं? नहीं, मुझे नहीं नजर आता यार। फिर आप बाकी प्लेयर्स जो हम पीछे जा रहे हैं। पीछे, अगर और ऐसी पीछे गलती है, पीछे जाना भी क्या मतलब? ये तो अंडरग्राउंड जाना है। पीछे जाना है तो पुजारा के पास जाओ, पीछे जाना है तो रहाणे के पास जाओ, पीछे जाना है तो ईशांत के पास जाओ, उमेश के पास जाओ। सही है। आप आगे अगर जा रहे हो तो फिर आगे जाओ ना भाई। रोहित शर्मा को अब मेरे को लगता है हाई टाइम में ड्रॉप कर दो। हाँ, ड्रॉप मतलब सिलेक्ट ही मत करो टेस्ट के लिए, फिर वो ऑटोमेटिक रिटायरमेंट लेनी पड़ेगी। करेक्ट है। तो अब यही है भाई। मेरे को तो ये जो पीआर स्टंट निकला बड़ा अजीब सा लगा। स्पेशली जो तूने बोला, मुझे बहुत सही पॉइंट लगा कि वो मैच के बाद बोलना चाहिए था। और एक बात तू मुझे जर्नलिज्म के बारे में बोल रहा था, वो बात तो बता दे यार। अच्छा वो मुझे याद पॉइंट आ बोला गया। आपने। रोहित शर्मा ने एक और चीज कही है कि लोग पेन ले आते हैं, लैपटॉप ले आते हैं, माइक भी ले आते हैं, हाँ। है ना? और वो उन्होंने जर्नलिस्टों पे निशाना साधा। वही इंडियन एक्सप्रेस वाले जिनको उन्होंने पैसे दिए थे। देवेंद्र पांडे, श्रीराम वीरा, वेंकट कृष्ण, ठीक है भाई। उन जर्नलिस्टों का ना काम है, उनको तनख्वाह, उनको सैलरी, उनका घर उन पैसों से चलता है। मैं भी एक जर्नलिज्म के बैकग्राउंड से आता हूँ, मैं जानता हूँ वो एफर्ट कितने लगते हैं एक न्यूज निकालने में। उनका काम है लिखना और बोलना। आपका काम बोलना नहीं है, आपका काम खेलना है। अगर आप खेल रहे हो तो बोल सकते हो, अभी आप नहीं खेल रहे हो तो चुपचाप आप बैठ के ड्रेसिंग रूम में जाओ। ये फालतू को पीआर स्टैंड और दूसरों में निशाना ना साधो। मैं तो यही कहूंगा। और भाई जब वेस्ट इंडीज में आप जाके मिट्टी चक रहे थे, वहां पे आप वर्ल्ड कप जीत के आए, तो कसीदे भी इन्हीं जर्नलिस्ट ने पढ़े थे। करेक्ट। तो इनका काम एग्जैक्टली यही है कि भाई जब आप जो जैसा है वैसा बताना, वो होता नहीं है इंडिया में, बट काम तो यही है। तो अगर कोई कर रहा है तो भाई
आउटसाइड नॉइज तो आपको भैंस की आंख फर्क ही नहीं पड़ता, तो फिर आपको अब क्यों इफेक्ट करेगा आउटसाइड नॉइज? बिल्कुल, यही तो मैं बोल रहा हूँ, जब तो फर्क नहीं पड़ता आपको। लेकिन आउटसाइड नॉइज अब बड़ी इफेक्ट कर रही है कि बिल्कुल। आके क्लैरिफाई करना पड़ रहा है उस बात को। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं वो जो था वो सच तो था, उसमें कुछ तो सच था, कुछ तो था। लीक तो हुआ है, और लीक सबको पता कहाँ से हुआ है। तो आई थिंक इसी नोट पे बंद करते हैं। कल कल की प्रिडिक्शन दे दे, कल की प्रिडिक्शन दे दे, भाई। कौन जीत रहा है, क्या होने वाला है, थोड़ा कल बुमराह आएंगे बॉलिंग करने, मुझे लग रहा है, मैं उम्मीद जता रहा हूँ, ऊपर वाले से मैं दुआ करूंगा कि बुमराह आए, इंडिया 180-200 बनाए, विराट कोहली इंडल्ज होंगे, बुमराह वो कप्तानी तो अगर करेंगे। वो तो माय कंट्रीब्यूशन टू द प्रोजेक्ट चल ही रहा है भाई। मैं अभी भी 55 इन फेवर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, 45 इन फेवर ऑफ इंडिया रखूंगा। मैं दिल से चाहूंगा इंडिया ये टेस्ट मैच जीते, इररिस्पेक्टिव जो भी चल रहा है, इन ऑस्ट्रेलिया वालों का थोड़ा मुंह बंद करे, बीजीटी रिटेन होके आए। BGT रिटेन हो। अगर मैं अपनी दे दूं तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अगर बुमराह नहीं है तो ऑस्ट्रेलिया को मैच दे दो, अभी दे दो। अगर हैं तो इंडिया 200 तक की लीड, वही जो तूने बोला 180-200 तक खींच दे। बट कहीं ना कहीं जो पिच है ना वो थोड़ी फ्लैटन आउट होगी, तो बैटिंग के लिए बेटर हो बस सकती है धूप कल। ना निकले ज्यादा। आज देखा कितनी धूप निकली हुई थी, तो फ्लैटन आउट होगी वो, बट उम्मीद ही कर सकते हैं। मैं तो आई ट्रस्ट इंडियन बॉलर्स टू डू द जॉब। बिल्कुल, मैं भी। इंडियन बैट्समैन ने तो अपनी जॉब नहीं करी ढंग से, आई होप कि इंडियन बॉलर्स कर दें। आप लोगों की क्या प्रेडिक्शन है? और बुमराह के बारे में हमें नहीं पता, अभी हम जस्ट मैच के बाद रिकॉर्ड कर रहे हैं, कोई न्यूज़ आ गई हो तो आप कमेंट्स में बता सकते हो। बिल्कुल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।